Hello and welcome back to the video series lecture. In this video, we are going to learn about the payment methods through mobile commerce or m-commerce. So consumers can use many forms of payment in the mobile commerce. ठीक है, बहुत सारे पेमेंट मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल कॉमर्स में. दे आर प्रीमियम एसएमएस और प्रीमियम एमएमएस ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग, मोबाइल वैप, माइक्रो पेमेंट एंड माइक्रो पेमेंट सर्विसेज एंड मोबाइल वॉलेट्स. सो लेट्स सी इन डिटेल कि क्या क्या वो चीज़ है और क्या क्या वो काम करता है. इन दिस प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम एसएमएस एंड प्रीमियम एमएमएस ट्रांजैक्शन, predominant model for SMS payments. The consumer sends a payment request via an SMS text message or in USD to a short code and premium charge is applied to their phone bill. The merchant involved is informed of the payment success and can then release the paid for goods. ठीक है, तो मोबाइल SMS के थ्रू ये पेमेंट होता है. बेसिकली नो इंटरनेट कनेक्शन एंड नथिंग. You just have to initiate a text message and inform your bank to release payment to the merchant or the service provider. Some mobile payment service accept premium SMS payment. Here is a typical end user payment process. Premium पेमेंट और प्रीमियम SMS पेमेंट सर्विस भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर्स यूज़ करते हैं. द मेथड बिलो इज द गिवन प्रोसेस. यूज़र सेंड्स SMS विथ कीवर्ड एंड यूनिक नंबर टू अ प्रीमियम शॉर्ट कोड्स. यानी ये शॉर्ट कोड जो है वो आपको मेंशन करना है जब SMS करते हो. और यूज़र रिसीव करते हैं पिन को. यूज़र बिल्ड वाया द शॉर्ट कोड और रिसीव द पिन, और उस पिन को इनपुट करके आपको करना है. देखिए ये प्रीमियम SMS है, ठीक है, और ये ये जो है नॉर्मल SMS सर्विस है. लेकिन प्रीमियम SMS पेमेंट सर्विस में आपको एक पिन नंबर मिलता है और उसी के थ्रू आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है. यूज़र यूजेस पिन टू एक्सेस कंटेंट और सर्विसेज. जो भी कंटेंट है और उसके जो सर्विस है उसको पिन के थ्रू एक्सेस करते हैं. इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रीमियम सर्विसेज और प्रीमियम SMS सर्विस इंक्लूड पुअर रिलायबिलिटी. ये जो फैक्टर है प्रीमियम SMS का वो इनहिबिट करते हैं. एक तो पुअर रिलायबिलिटी. ट्रांजैक्शनल प्रीमियम SMS पेमेंट कैन इजीली फेल एज मैसेजेस गेट लॉस्ट. ठीक है, तो पुअर रिलायबल है. हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते बिकॉज कभी SMS आएगा नहीं आएगा. अगर आपका नेटवर्क जो है वो बहुत बुरा है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो शायद आपको नेटवर्क जो SMS है वो नेटवर्क कंजेशन के थ्रू लेट भी आ सकता है और मैसेज लॉस भी हो सकता है, टाइम आउट भी हो सकता है. स्लो स्पीड. सेंडिंग मैसेज कैन बी स्लो एंड इट कैन टेक आवर्स फॉर अ मर्चेंट टू गेट रिसीट ऑफ पेमेंट. कंज्यूमर्स डू नॉट वांट टू बी केप्ट वेटिंग मोर देन अ फ्यू सेकंड. अगर आप मोबाइल कॉमर्स करते हो या फिर मोबाइल कॉमर्स के थ्रू पेमेंट करते हो और उस टाइम पे स्लो स्पीड नेटवर्क है और फिर SMS सर्विस जो है सामने आपके मर्चेंट या फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का अगर स्लो है तो वो शायद घंटे भी ले सकता है आपको OTP या पिन देने के लिए या फिर आपको आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा वेट करने के लिए भी पसंद नहीं और उनको कुछ सेकंड्स में मिनटों में उनका काम होना चाहिए, इसलिए वो सर्विस का यूज़ करते हैं. Security. The SMS USD encryption ends in the radio interface, then the message is plain text. तो SMS और USSD encryption होता है और वो रेडियो इंटरफेस के थ्रू इनक्रिप्ट होता है और एट द एंड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसका कॉस्ट जो है वो हाई कॉस्ट है. देर आर मेनी हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस मेथड ऑफ पेमेंट. द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप शॉर्ट कोड एंड पेइंग फॉर द डिलीवरी ऑफ मीडिया वाया मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस एंड the resulting customer support cost to account for the number of messages that get lost or delayed. हर एक SMS का एक कॉस्ट होता है और इस वजह से हमें कंपनी यानी अपनी जो फाइनेंशियल बैंकिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर की जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें हर साल हर महीने आपका जो मोबाइल ट्रांजैक्शन सर्विस है या फिर SMS सर्विस है उसके लिए पेमेंट लेती है एंड देन उसका जो कॉस्ट है वो हमसे डिराइव करती है. डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग भी कर सकते हैं. द कंज्यूमर यूजेस द मोबाइल बिलिंग ऑप्शन ड्यूरिंग द चेकआउट एट एन ई-कॉमर्स साइट टू मेक अ पेमेंट आफ्टर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? एक तो पिन नंबर है और दूसरा है OTP. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग भी कर सकते हैं. नॉर्मल जिस हिसाब से आज हम लोग ई-कॉमर्स में करते हैं थ्रू मोबाइल, वैसे ही डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग कर सकते हैं टू वे ऑथेंटिकेशन से या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, जिसमें आपको आपका पिन नंबर भी डालना है और आपको OTP भी डालना है. It is a true alternative payment method that does not require the use of credit, debit card or pre-registration at an online payment solution such as PayPal,
Thus, bypassing banks and credit card companies altogether, this type of mobile payment method provides the following benefits. तो ये जो डायरेक्ट मोबाइल पेमेंट मेथड है जहाँ पे आप बाईपास करते हो क्रेडिट डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर को, थर्ड पार्टी यूपीआई प्रोवाइडर्स को, जहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके फ़ायदे क्या है? सिक्योरिटी है, बिकॉज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कन्वीनियंट है, कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, डायरेक्टली आपका जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू ये जो सॉफ्टवेयर है उसका भी रिक्वायर्ड नहीं होता, डायरेक्टली आप उस वेबसाइट में आपके डेटा या फिर पिन नंबर से या फिर ओटीपी से आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फास्ट है बहुत, ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत लेस देन 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मली अगर इंटरनेट कंजेशन है तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। प्रूवन है, 70% जो है ग्लोबल डिजिटल कंटेंट परचेज किया जाता है ऑनलाइन, और एशिया में तो डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग मेथड भी यूज़ किया जाता है। मोबाइल वेब पेमेंट यानी वैप के थ्रू पहले हम लोग यूज़ करते थे, जहाँ पे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता था, और ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता था जो नीचे हमें मेंशन किया है। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स भी हमने मेंशन किए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो कंज्यूमर यूजेस वेब पेज डिस्प्लेड और एडिशनल एप्लीकेशन डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन द मोबाइल फोन टू मेक पेमेंट। तो एडिशनल हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस डिवाइस के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और उसके बेनिफिट क्या है? फॉलो ऑन सेल वेयर द मोबाइल वेब पेमेंट कैन लीड बैक टू स्टोर और टू अदर गुड्स दैट कंज्यूमर में लाइक। दिस पेजेस हैव यूआरएल एंड कैन बी बुकमार्क मेकिंग इट इजी टू विजिट और शेयर। फॉलो ऑन सेल भी कर सकते हैं, बुकमार्क भी कर सकते हैं उस यूआरएल को जहाँ से आपने पेमेंट किया है, परचेज किया है। हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि क्विक और प्रेडिक्टेबल पेमेंट होता है, आपको पता है कितना पेमेंट होगा और कितना हमें कितने इजीली वो देना है। इजी ऑफ यूज़ है फ्रॉम अ फैमिलियर सेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट पेजेस, जो फैमिलियर है, बार बार आप यूज़ करते हो, वो इजी ऑफ यूज़ बना देता है। माइक्रो पेमेंट सर्विसेज। Macro is large and micro is mini or small. This kind of payment is used by traditional electronic commerce and they usually involve for large amount transaction. बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन जो है माइक्रो पेमेंट में होते हैं। पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर माइक्रो पेमेंट, यानी आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को एट द एंड ऑफ द मंथ कंपाइल करके उसको माइक्रो पेमेंट करते हो, और बेस्ट एग्जांपल दिया है क्रेडिट कार्ड्स का। ठीक है, तो मोबाइल यूज़र क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोसेसर के साथ वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बिटवीन थर्ड पार्टी प्रोसेसर एंड बैंक, एंड पेमेंट करते हैं मोबाइल और बैंकिंग सर्विस को लेके। देन पेमेंट बिटवीन कंटेंट प्रोवाइडर एंड बैंक ये हो जाता है, और इसके थ्रू एक बार में आपका छोटा माइक्रो पेमेंट हो जाता है जो आपके क्रेडिट कार्ड में इनबिल्ट हो जाता है, आपको एट द एंड देना है। दीज यूजुअल इन्वॉल्व माइक्रो पेमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्व्स फॉर लेसर अमाउंट विच आर टू स्मॉल टू बी इकोनॉमिकली प्रोसेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स। द अमाउंट्स आर यूजुअली चार्ज टू यूजर फोन बिल्स। ठीक है, तो जो भी माइक्रो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं किया जाता, और इनका अमाउंट जो है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू दी मोबाइल पेमेंट। अब यहाँ पे मोबाइल यूज़र एंटरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू मोबाइल कंटेंट। ठीक है, पहले मोबाइल इन्फॉर्मेशन पुट करेगा माइक्रो पेमेंट के लिए, थर्ड पार्टी प्रोसेस करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है शेयर होता है बिटवीन थर्ड पार्टी एंड प्रोसेसर एंड मोबाइल कैरियर, जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद पेमेंट बिटवीन मोबाइल यूज़र एंड मोबाइल कैरियर, जो भी पेमेंट होता है वो बिटवीन मोबाइल यूज़र और मोबाइल कैरियर में होता है। उसके बाद पेमेंट बिटवीन मोबाइल कैरियर, बैंक एंड कंटेंट प्रोवाइडर, ये तीनों मिलके उसको अप्रूव करते हैं और वो पेमेंट जिसको जिसको जाना है वहाँ से चला जाता है। मोबाइल वॉलेट, जैसे पेटीएम वॉलेट है वैसे ही मोबाइल वॉलेट होता है। मोबाइल वॉलेट बेस्ड पेमेंट स्ट्रैटेजी डील्स विद हाउ, वेयर एंड व्हेन द पेमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड यूजिंग द यूजर्स वॉलेट अकाउंट। तो जैसे पेटीएम वॉलेट में आप पैसा जमा करते हो, वैसे ही ये पे मोबाइल वॉलेट है जो आपको एक्सेस करता है। आप जितना भी बैलेंस उस वॉलेट में रखते हो उतना ही बैलेंस का यूज़ आपको करवा के देगा। अब मोबाइल वॉलेट पेमेंट ऑप्शन इंक्लूड्स, क्या क्या ऑप्शन इंक्लूड करता है? एक तो प्रीपेड है, कितना रखना है वॉलेट में आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो जो टॉप अप देयर मोबाइल वॉलेट अकाउंट अप फ्रंट, एंड सच मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स आर यूज टू मेक द पेमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोबाइल सेल्स ट्रांजैक्शन। जो भी मोबाइल सेल्स ट्रांजैक्शन होता है प्रीपेड हो जाता है, मोबाइल वॉलेट में आप पैसे डालो और उतना ही यूज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पोस्ट पेड भी होता है कभी कभी। इन दिस केस यूज़र मोबाइल वॉलेट अकाउंट इज लिंक टू हिज और हर कैरियर बिलिंग अकाउंट, जो भी बिलिंग अकाउंट है उसमें वो यूज़ होता है। The mobile sales transaction are paid with the user's mobile wallet account, which in turn is charged to the associated mobile billing account that is usually paid on a monthly or quarterly basis. तो ये
अगर आप फ्यूचर पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट यूज़ करना चाहते हो, तो आप पोस्ट पेड यूज़ करते हो। कार्ड लिंक मोबाइल वॉलेट, जैसे हम लोग आजकल करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर जगह में लिंक्ड अप है और उसके थ्रू हम मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं। इन दिस मोबाइल वॉलेट स्ट्रैटेजी द मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स आर लिंक्ड टू यूजर्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ वो लिंक्ड अप है। इन अ मोबाइल सेल्स ट्रांजैक्शन विद अ कार्ड लिंक्ड मोबाइल वॉलेट पेमेंट, द फाइनल पेमेंट इज मेड फ्रॉम द वॉलेट अकाउंट दैट इज लिंक्ड टू यूजर्स कार्ड। ये जो भी मोबाइल वॉलेट है या फिर ट्रांजैक्शन है, वो हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से रिमूव करते हैं, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में इनपुट देते हैं। तो आउटपुट एंड इनपुट जो भी है आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आई एम टेकिंग द लेक्चर्स इन अ वेरी स्पीडियर और फास्टर वे आई गेस, बट ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो जाना चाहिए फिर भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या स्पीड में जाना चाहिए, ठीक है। आई फील आप सभी को पता है, एंड जस्ट एज अ रिविजन हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।